सो हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। स्वागत है आप सभी का चैनल पे। आज की वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है करंट अफेयर्स के लिए। सीडीएस 2 2023 के लिए करंट अफेयर्स जो सितंबर में आपको एग्जाम होने वाला है, उसके लिए कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, वो सब भी आपको पता होना चाहिए। और कितने महीने का करंट अफेयर्स आने वाला है वो भी, और आपको कितने महीने का तैयार करके जाना है, और आप कैसे एक सही स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अभी करंट अफेयर्स के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। मेरा नाम है पुष्पेंद्र। मैंने सीडीएस का एग्जाम 5 बार दिया है, जिसमें से मैंने 4th अटेम्प्ट में रिटन क्लियर किया था और एसएससी में फेल भी हो गया था। तो मेरे को पास होने से ज़्यादा ये ज़्यादा पता है कि क्या करने से फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको सीडीएस के लिए करना क्या है, करंट अफेयर्स के लिए अभी आपका देखो सितंबर में एग्जाम है, तो आपको अगस्त की करंट अफेयर्स तो बिल्कुल करनी नहीं है, उसको आप कट्टा मार दीजिए। जुलाई की करंट अफेयर्स करिए, जून की करिए, मई की करिए और अप्रैल की करिए। ये 4 महीने की करंट अफेयर्स ना आपके टिप्स पे होनी चाहिए। टिप्स में होनी चाहिए मतलब बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तकरीबन 5-5 बार, 6-6 बार, 10-10 बार रिवीजन हो जाए ना जो आप लिख रहे हैं। उनके नोट्स भी अच्छे से बनाइए। ठीक है, अब वो करना करंट अफेयर्स करनी कहाँ से है वो आपको पता होना चाहिए। देखो पूरा बताता हूँ मैं। 4 महीने का करंट अफेयर्स तो आप नोट्स बनाएंगे यूट्यूब से, तमीज़ से। ठीक है, अब ये कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए। आप मान लीजिए अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, अप्रैल करंट अफेयर्स 23। वहाँ पे टॉप के चैनल आएंगे। कोई एक पर्सनल बंदा कभी भी सीडीएस का करंट अफेयर्स करा ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता। कम से कम यूट्यूब पे फ्री में तो नहीं मिल रहा है, पेड में कहीं मिल रहा हो तो मैंने कोर्स खरीद के नहीं देखे हैं, एक भी फ्री में काम होएगा आपका। आपको करना क्या है, जो अप्रैल के करंट अफेयर्स टॉप पे आ जाएं आपको वो लिख लेने हैं ठीक से। ठीक है, सबसे पहले टॉप वाले तकरीबन आपको कम से कम नहीं तो ऐसे करके एक पेज इधर का, एक पेज इधर का, ये मिला के आपके 2 पेज हो गए। ठीक है, आगे पीछे के ऐसे करके आपको हर महीने के 10 पेज भरने हैं। 2 हो गए ना, ये 2। तो ऐसे ऐसे वाले 5 पेज और दोनों आगे पीछे मिला के 10 पेज, ये 10 पेज भरने हैं आपको एक महीने के करंट अफेयर से। और डेली 1 घंटा करंट अफेयर्स को देना है, बस उससे ज़्यादा देना ही नहीं है। आप परचम क्लासेस से देखिए, उत्कर्ष क्लासेस से करा रहे हैं वहाँ से देखिए, केजी जी के ट्रिक्स देखिए, करंट अफेयर्स करिए। ठीक है, और मैं चाहूँगा कि आप करंट अफेयर्स करते टाइम पे ध्यान रखें कि कौन से टॉपिक आप लिख रहे हैं। जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिया है, कोई भी मत लिखिए। कोई अपॉइंटमेंट हुई है, ये बन गए, वो बन गए, ये बन गए, राज्य में ये बन गए, ये प्रधानमंत्री, वो सब नहीं आने वाला है। ठीक है, अपॉइंटमेंट बहुत रेयर आती नहीं है। ठीक है, मैं मना कर रहा हूँ, आपको करके भी नहीं जानी। और जब बहुत सारी अपॉइंटमेंट याद करके एक वहाँ पे आके आपने कर दिया, आपने बहुत बड़ा तीर नहीं मारना। ये एसएससी का काम है, आपको नहीं करना है। सीडीएस में अपॉइंटमेंट याद नहीं करनी है। बुक्स एंड ऑथर्स ये भी बिल्कुल कट्टा मार दीजिए। ठीक है, अपॉइंटमेंट आपको अगर याद भी करनी है तो किसी देश के प्रेसिडेंट कहीं से दिक्कत हुई उन्हें और चेंज हो गए, अभी बहुत बड़ा इलेक्शन चला या फिर कोई हुआ हो ऐसा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे अभी टाइटन सबमरीन जो दुर्घटना हुई है उससे रिलेटेड जानकारी आना ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, कि वो किस देश की थी। अब उसके बारे में भी टीचर इतना ज़्यादा फालतू बताने लग जाते हैं, कुछ कहने की नहीं है। हाँ, उसमें कौन सी गैस भरी थी, कितने मिली सेकेंड में ख़त्म हो गया, ये सब जानकारी थी। लेकिन हाँ, उसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए, कम से कम 4-5 लाइनें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जब क्वेश्चन आ रहा है सीडीएस में, वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं। 3 ऑप्शन देंगे, वहाँ पूछेंगे कौन सा सही है इनमें से। ठीक है, कौन कौन से सही है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं सीडीएस में, ऐसी बात नहीं है। आपको किन टॉपिक पे ध्यान देना है वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया, बुक्स एंड ऑथर्स को छोड़ देना है। स्टेट की अपॉइंटमेंट हुई है वो भी छोड़ देनी है आपको बिल्कुल तरीके से। स्टेट की सेंट्रल लेवल पे हुई है तो ठीक है, एक बार को याद कर सकते हो। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, क्या छोड़ना है, और साथ में फाइनेंस वाली जो बैंकिंग वाली न्यूज़ है वो भी छोड़ देनी है। और साथ में स्टेट वाली ज़्यादातर न्यूज़ जो है, ज़्यादातर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो आपको लिखनी है, ज़्यादातर जो है वो आपको छोड़ के चलनी है। जैसे यहाँ पे एक तितली पाई गई, वो नई तितली किस प्रजाति की है, ये बहुत टाइम बाद कुछ बड़ा सा दिख रहा है तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, योजनाएं आपको पता होनी चाहिए, योजनाएं कौन सी आ रही हैं। तो केंद्र सरकार वाली जो योजनाएं हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि केंद्र सरकार ने ये योजना लॉन्च करी, ये किसानों के लिए, इसमें ये चीज़ें हैं, ये वाली बिजली है, जो 10 रुपये इनको फ्री मिलेगा। जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जो है वो आपको छोड़नी नहीं है, करके जानी है। अगर सेट आएगा ना तो फिर 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, आपके ऊपर से निकल जाएगा। और यही अगर स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है तो उसके बारे में आपको डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट में ये चीज़ें लॉन्च हुई हैं। स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम आना बहुत रेयर केस है, बहुत रेयर केस है। आपको याद भी नहीं करनी। आप मान लीजिए 30 स्टेट के, लगभग 30 बोला मैंने, ठीक, 30 स्टेट की आप कितनी याद करेंगे, है ना, तो वो आपको याद नहीं करनी है। लेकिन सेंट्रल पे जो योजनाएं बननी है वो आपको करनी है, और डिफेंस रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो करनी है, साइंटिफिक न्यूज़ जितनी है वो भी करनी है,
इंटरनेशनल में घुस जाना है पूरी तरीके से, वो आपको पता होना चाहिए। ये चारों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, अप्रैल मई जून जुलाई यूट्यूब से करिए, हर बार कम से कम 10 पेज करिए, उतना ही करना है। हर टीचर से करिए, परचम क्लासेस ठीक ठाक है, अच्छी हैं, उनमें एक बैंकिंग फाइनेंस की होती है, 5 क्लासेस होते हैं हर महीने, और एक बैंकिंग फाइनेंस की वो आप छोड़ सकते हैं पूरी तरीके से। दूसरी होती है बुक्स एंड ऑथर्स की, वो छोड़ सकते हैं। डे एंड थीम यार, पता नहीं कब 2020 में पूछा गया था 2020 में 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है ना, तो ये पूछा गया था बहुत पहले। डेज एंड थीम भी अब बहुत कम ही आती हैं, तो आप छोड़े तो छोड़ सकते हैं। तो मैंने ये सच सच बताया कि आपको क्या छोड़ के जा सकते हैं सीरियसली। इनसे एक आधी क्वेश्चन आएगा कभी तो वो आ गया 3-4 साल में, वरना नहीं आता है, ठीक है। पर मैंने जो 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की, डिफेंस रिलेटेड, साइंटिफिक न्यूज़ और जो भी बताया था है ना, वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। और साथ में आपको ये 4 महीने की जब आप करंट अफेयर्स कर लेंगे तो 4 महीने सफिशिएंट नहीं होते हैं, उनको आप बार बार रिवाइज करिए। फिर उसके बाद में आपको पीछे के महीना जो बच गए हैं, उसके बाद में आपको केवल एक पतली सी बुक ले आनी है अपने आसपास से कहीं से भी, कोई सी भी राइटर की, स्पीडी ले आइए, या फिर एक स्पीडी की जगह पे अगर स्टेट पीसीएस टाइप की कोई किताब आती है, उसमें थोड़ा सा डिटेल में दिया होता है, स्पीडी में डिटेल में चीज़ें नहीं दी हैं, ठीक है। तो आपको वो किताब लाके अगर आप अच्छे से कर लेते हैं सेंस, उस किताब में भी आपका वही लिखा हुआ होगा, क्योंकि आपने 10 पेज भरा है, तकरीबन 400 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपके में, 400 आंसर लिखे हुए हैं, और कोई भी क्वेश्चंस रिपीट हो गए, एक टीचर करा रहा है, दूसरा टीचर करा रहा है, तो आपके दिमाग में भी घुस जाता है, ठीक है। और उनको रिविजन तुरंत की डेली के बेसिस पे करिए। तो आपको वहाँ से पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स की किताब लानी है, कितने 6 महीने की, और वो 6 महीने की करंट अफेयर्स आपको पूरी खोंट के पी जानी है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 6 महीने आपको वहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप यूट्यूब से कर नहीं पाएंगे, इसलिए अगर आप यूट्यूब से भी फरवरी से स्टार्ट कर दें तो ठीक नहीं है। मैं चाह रहा हूँ आप पीछे से बैकवर्ड होते हुए जाए, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, फिर उसके बाद में आप एक स्पीडी की करंट अफेयर ले लीजिए, या वहाँ से पहले अगस्त में आप किसी भी टाइम पे ले लीजिए जिसमें जुलाई का करंट अफेयर्स हो, ठीक है। अगस्त में आप कितनी भी टाइम, 15 अगस्त को लेंगे तो आपको जुलाई तक की करंट अफेयर्स मिल जाएगी उसमें। तो जनवरी से लेकर जुलाई तक की जितनी भी बेसिक न्यूज़ हो, एक तो अच्छी खासी, लाइक साइंटिफिक और डिफेंस रिलेटेड न्यूज़, इसरो वाली सीन जो है, वो सब आपको अगर उसमें लिखा है अच्छे से, तो वो तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। उस किताब से आपको रिवीजन ही मानना है। और ये जो न्यूज़ है ना, जो मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट वाली, ये आप उस किताब में जितनी भी दी हो, पिछले 6 महीने की, आप 1 साल की ला रहे हैं, उसमें पीछे से पलटिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, वो तो आपको करके ही जानी पड़ेगी, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने बताया आपको 4 महीने करंट अफेयर्स यूट्यूब से करिए, पेज भरिए अपने, उसके बाद में एक बुक लाइए, बुक से पढ़िए, कौन कौन से टॉपिक बोले हैं वो छोड़ दीजिए, और जो टॉपिक इंपॉर्टेंट बताएं उनको पूरा पकड़िए। और बुक से जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है, उसमें छटनी मत करिए, उसमें भी आपने जो मंथ कंप्लीट कराया, अगर मंथली वाइज दिया है तो मंथली वाइज, और टॉपिक वाइज दिया है तो टॉपिक वाइज खत्म करते जाइए एक एक टॉपिक। वो किताब भी आपको कम से कम पलट देनी है, उसमें भी बैंकिंग फाइनेंस वाली रिलेटेड है, कट्टा मार दीजिए। डेज एंड थीम दिया है, कट्टा मार दीजिए। अगर कोई एक आधी आपको डेज एंड थीम याद रखना है, जैसे पिछले 4 महीने का डेज एंड थीम याद कर लो, सही है, ठीक है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जो मैंने 6 महीने बताया उसमें ही। बुक्स एंड ऑथर्स तो बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल भी, पूरी तरीके से मना है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि सेंटर का पेपर हो रहा है, यूपीएससी करा रहा है, तो अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अभी जो यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर हुआ है, ईपीएफओ का, उसके क्वेश्चंस भी करके जाइए, भले ही वो इंग्लिश के हों, या फिर जीएस के हों, या फिर वो मैथ्स के हों, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा हिंट मिल जाएगी, क्योंकि यूपीएससी करा रहा है, ठीक है। और आप प्रीवियस ईयर देखेंगे उठा के तो जानेंगे कि हाँ भाई ने सही बताया सब कुछ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है बस। और आपकी जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे को जो बताना था वो मैंने बता दिया। इसमें से 20 क्वेश्चन में से तकरीबन आपके 14-15 क्वेश्चन यहाँ पे बन ही जाएंगे, मिल जाएंगे आपके नोट से, बस आप उनको वहाँ पे कर पाएँ एक चेक, ठीक है भाई।